क्रिकेट पर आधारित फिल्म घूमर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दर्शक जल्द ही अपना वर्डिक्ट देंगे कैसी लगी उन्हें फिल्म। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस फिल्म में खास भूमिका निभाने वाले अंगद बेदी। फिल्म में इन्होंने सयामी खेर के लव इंटरेस्ट का रोल निभाया है। हम इनसे पूछेंगे फिल्म में काम करने का अनुभव, और ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पिता जो है महान क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी भी इस फिल्म में नजर आए हैं, तो ये अनुभव कैसा रहा। सबसे पहला सवाल यही है कि महान क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी भी इस फिल्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि आपका कोई सीन नहीं है क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं थी फिल्म में, लेकिन क्या कहेंगे, एक ही फिल्म में आपके पापा भी नजर आ रहे हैं और आप भी नजर आ रहे हैं। देखिए, ये नसीब का खेल है रियली, एंड आई फील कि जस्ट टू सी माई फादर ऑन स्क्रीन मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और जो रिएक्शन ऑडियंस से मिला था, स्क्रीनिंग्स हुई थी तो ऑडियंस काफ़ी ओवरवेलम हो गई थी। एंड आई जस्ट फील दैट जब ये फिल्म लिखी गई थी, बाल्की सर का मुझे फ़ोन आया था और व्हेन आई वाज ऑन बोर्ड, फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो एक्शन है इसको अप्रूव कौन करेगा। एंड बाल्की सर ने बस मुझे देखा, कहते हैं कि आपने स्क्रीन प्ले पढ़ लिया। मैंने कहा जी सर, मैंने पढ़ लिया। तो बाल्की सर सेड कि व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? आई सेड देयर इज समथिंग अमिस, एंड ही सेड यस आई नो। अच्छा। एंड ही सेड सो what are you going to do about it? He'd asked me. I said, okay, I understand. Without Balki sir saying anything, we spoke about it, and I said that अगर फिल्म को justification देना है, then it has to be rooted through one man. अच्छा। Yes, and he said, I totally agree. मतलब आप लोग सेम पेज पर थे और एक जैसा सोच रहे थे आप लोग। मैं नहीं सोच रहा था, जब मैंने पढ़ी तो आई सेड कि जिस तरीके से लिखी गई है उसमें जहाँ पे लिखा था who will this action be approved from, तो वो अभी वो स्पेस छोड़ा हुआ था बाल्की सर ने, क्योंकि वो चाह रहे थे शायद मैं बोल दूं या फिर वो बोल दें। सो ही सेड अगर एक्शन अनीना का अप्रूव कराना है तो हु इज द लाइक द मोस्ट लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द वर्ल्ड। कहीं इस बात की कसक है मन में कि काश पापा के साथ एक फ्रेम शेयर करने का मौका मिलता। हालांकि फिल्म में सिचुएशन वैसी नहीं है, फिर भी ऐसा लगा आपको कि काश ऐसा होता, हम साथ में एक फ्रेम में दिखते फिल्म में। ऑनेस्टली ऐसा आई वॉज जस्ट वेरी हैप्पी एंड ओवरवेल्म टू सी हिम ऑन स्क्रीन। आई वॉज जस्ट हैप्पी क्योंकि बहुत अच्छा बिल्डअप है, और बिल्डअप से फिर थोड़ा उनका यंग प्लेइंग डेज का फुटेज भी है, और फिर उसके बाद इनटू द प्रेजेंट। सो इट वाज रियली रियली जिक्र भी आता है उनका बीच बीच में शबाना आजमी के जरिए कि महान क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी। काफ़ी आता है, काफ़ी आता है। सो ओवरऑल फिल्म में इट्स जस्ट सो वेल राउंडेड एंड इट इज़ सो वेल अपार्ट, इट इज़ वेल कास्ट। मुझे आई फील मेरे जो फिल्मोग्राफी में ये वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिल्म्स मेरे हिसाब से पाई जाएगी, क्योंकि एक पिंक है, क्योंकि जिससे मुझे करियर मिला। आई कम फ्रॉम द स्कूल ऑफ शुजीत सरकार, और फिर मैंने वैसे उसके बाद मैंने काफ़ी इंटेंस रोल्स किए, लेकिन रोमांस में कभी मुझे मौका नहीं दिया था। और वैसे अगर ये एंड द स्ट्रेंज पार्ट इज, किसी ने मुझे रोमांस में सोचा नहीं। सो ऐसा सेल्फलेस कैरेक्टर फॉर मी टू प्रोजेक्ट एज जीत, हु इज जस्ट स्टैंडिंग देयर नो मैटर व्हाट फॉर अ नीना, इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी मूविंग इमोशन। एंड टू सी, क्योंकि क्या है, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी जब स्क्रीन पर आती है, आई लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स हैव यूज्ड माई पर्सनैलिटी। बाल्की सर हैज डन द ऑपोजिट, you know, he's made a person who has a strong personality on screen become very vulnerable and soft. So that was very heartening. That's why मुझे एक आपका सीन काफ़ी मूविंग लगा जब अनीना का हाथ कट जाता है एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद आप जब पहली दफ़ा अनीना से मिलते हैं और वो गिल्ट, आप उन्हें पीछे से पकड़ते हैं और वो गिल्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपके चेहरे पर है, और अनीना जो है आपसे झगड़ा करती है कि सर्वाइवर गिल्ट लेकर आप आए हैं। वो सीन मुझे बहुत मूविंग लगा और काफ़ी दिल को छू गया मेरे। मैं जानना चाहूँगा कि उस सीन के बारे में क्या कुछ आपके जहन में चल रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है फिल्म में, बहुत बड़ा ट्विस्ट है वो, और उस सीन के बारे में बताइए। देखिए, दैट सीन इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज उसमें बाल्की सर, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ही इज़
इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द स्पोकन वर्ड. क्या है, डायलॉग कोई भी बोले, बट ही विल मेक श्योर दैट द इमोशन इज कैप्चर्ड वेरी वेल. तो अगर क्या है, अगर इफ द रिएक्शन टू द डायलॉग is on point, that scene has entirely been cut on my face. So it was very like, I guess that's his way of filmmaking. And कुछ खास तैयारी की थी आपने उस सीन के लिए, क्योंकि ये फिल्म का हाई पॉइंट भी है एक तरह से. है हाई पॉइंट है, क्योंकि आई रिमेंबर जब हम वो सीन शूट कर रहे थे, ही डिडंट से एनीथिंग टू मी. ही सेड व्हाट विल यू डू. आई सेड बाल्की सर, इवन आई डोंट नो व्हाट आई डू. अच्छा, हाँ. स्पॉन्टेनियस. I said, I don't know what I'll do. Because sometimes you don't know, you can't prepare for these kind of scenes. He said, exactly, stay in that zone. So he didn't let me see her with that sling, you know. He said, आप हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल के बाद आप निकलोगे, आप उससे मिलोगे नहीं. जब आप उसको देखोगे, then you decide what you want to do, how it will be. So we didn't prepare. Sometimes it's just beautiful to not be prepared. So when I saw her in that state, he didn't let me see her without the arm initially. He said, because that scene is very important. He said, I want to capture everything, how you see her, how you feel, how you... So I just feel that we've gone with just the first instinct in that scene. मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पापा ने आपकी फिल्म देखी और क्या कहा उन्होंने आपके परफॉर्मेंस के बारे में, पूरी फिल्म के बारे में. देखिए, वो आए थे, दिल्ली में हमारी स्क्रीनिंग हुई थी, एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी. ही वॉज वेरी मूव्ड एक्चुअली, क्योंकि क्या है कि एक, यू नो, इट इज़, लेट्स नॉट फॉरगेट, स्पोर्ट इज इन द बैकग्राउंड में है. ह्यूमन ड्रामा है. हाँ, इट्स अ ह्यूमन ड्रामा. इट्स अबाउट, यू नो, it's about various emotions that you have to come through with it, and it has been handled not just sensitively, also we have not dwelled in self-pity at all. So I think that is being liked a lot. Also, being an athlete, my father a sports person. थोड़ा हिंदी में अगर आप बताएं. अब क्रिकेट तो खेले हैं, वो 25 साल क्रिकेट खेले हैं, यू नो, 4.5 साल उन्होंने कप्तानी करी है. तो उनका जो एक इमोशन है ना, वो गेम के साथ जो जुड़ा है, जैसे ह्यूमन रेजिलियंस के साथ जुड़ा है. जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, जो लोग खिलाड़ी लोग होते हैं, वो लोग ना अपने आप को लेकर सेल्फ पिटी में ड्वेल नहीं करते. उनको क्या है, अच्छा ये अगर बीच में ये हर्डल आ गया है, इसको हम पार करेंगे, और हमें सेल्फ पिटी चाहिए भी नहीं. सो वो जो इमोशन है ना, वो मेरे पिताजी को बहुत सही लगी, बहुत. और ऊपर बच्चन पूरी फिल्म में कहीं वो हमदर्दी नहीं जताते हैं, या बाकी लोग भी नहीं दिखाते, घर के जो परिवार के लोग हैं. जो अभिषेक का जो कैरेक्टर है, पैडी सर, वो मेरे फादर के साथ बहुत रेजोनेट करता है. हाँ. क्योंकि मैं अपने पिताजी का शिष्य रहा हूँ. तो जब मैं उनके साथ ग्राउंड पर जाता था, स्पोर्ट खेलता था, हम लोग ट्रेनिंग करते थे, तो वो ऐसे ही थे. दिल मोम हो, बाहर से कठोर हो. अच्छा. क्योंकि क्या है, जब तक आप कठोर नहीं होगे ना, तो फिर वो जो आपका शिष्य है, वो समझेगा नहीं, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं आएगा उस पर. हाँ. अब घर पर मुझे हमेशा मेरे पिताजी कहते थे कि जब हम ग्राउंड पे हैं और सारे अंडर 16 अंडर 19 के प्लेयर खड़े होते थे, ही सेड यू आर एज गुड एज एवरीबडी एल्स. यहाँ पर आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी. और उनका एक था कि अगर मुझे किसी को दंड देना है कि लेट है, या अगर वो नहीं, तो मैं आपको पहले दूंगा. अच्छा. शायद आपकी गलती भी ना हो. अच्छा. क्यों? ताकि बाकी समझें कि यहाँ पर कोई फेवरेटिज्म नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर के हिस्सेदार. सो इसलिए ही यूज्ड टू आल्सो टेल मी, बुरा ना लगे आपको, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं होगी. ये बात बिशन सिंह बेदी को बहुत अच्छी लगी जी. सो ये जो चीज़ें हैं ना, यही एक इंसान को आगे लेकर जाती हैं. पहले तो ऐसा लगता है नहीं, और पहले ऐसा लगता है कि क्या है, कठोर क्यों है इंसान ऐसा, लेकिन फिर आपको रियलाइज होता है कि द ओनली वे टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू, एक ये तरीका है. अगर इस फिल्म में आप जो सयामी खेर हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रही हैं, उनके लव इंटरेस्ट बने हुए हैं, क्रिकेटर नहीं है आप, कहीं ऐसा लगा कि यार मुझे भी क्रिकेट खेलने का मौका मिलता फिल्म में, मुझे भी क्रिकेटर बनाया जाता, वो एक अर्ज, क्योंकि आप एक्टर बनने से पहले क्रिकेटर बनने की
उसमें थे। वो तो हर कोई, आप भी शायद करना चाहते हो। नहीं नहीं, आप तो खास कर क्योंकि बिशन सिंह बेदी के बेटे हैं, आपने प्रोफेशनली खेला है और वगैरह वगैरह, तो कहीं ऐसा लगा हाँ, मैं समझ रहा हूँ का सवाल क्या है। मुझे ना, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस फिल्म में क्रिकेट का बैट नहीं उठाया ना बॉल। पता है क्यों? क्योंकि इट इज़ माई कैरेक्टर टोटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, कि ये शायद क्रिकेट से इतना प्यार नहीं करता इस जीत, लेकिन अनीना से बहुत प्यार करता है। तो जब अनीना ग्राउंड पर खड़ी उतरी, जब आप क्लाइमैक्स में देखेंगे, उस इस जीत की वही जीत है। यू नो, उस अभी अनीना विकेट ले, मैच जिताए या ना जिताए, वो जीत पर भावुक नहीं होता। उस पर बस यही है कि इस लड़की से जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो अपने सारे ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स को क्रॉस करके ग्राउंड पे आ गई। सो दैट इज द विक्ट्री। अब आगे क्या होता है, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट। दिस इज व्हाट, एंड ही उस अनीना से जब वो, इट्स वेरी नाइसली शोन ऑल्सो कि जब अनीना से वो प्यार करते हैं, जैसे वो दिखाते हैं, इट डज नॉट बॉदर हिम कि शी इज अ स्पेशली एबल्ड पर्सन। वो उनको नहीं है गिल्ट, बट वो गिल्ट अनीना को है कि हाउ विल जीत सी हर लाइक दिस, डिस्पाइट एवरीथिंग ही इज देयर फॉर हर। फिल्म में पहले अनीना को एक बल्लेबाज दिखाया गया है, और जब हाथ कट जाता है तो उनके जो कोच है पैडी सर, वो बोलते हैं कि तुम बॉलर बनो, बॉलर बन सकती हो, इंडिया टीम के लिए खेल सकती हो। फिल्म में स्पेशल थैंक्स दिया गया है मुरली कार्तिक को, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग में हेल्प की, सिखाने में हेल्प की। लेकिन क्या आपने एक क्रिकेटर होने के नाते सयामी को कुछ हेल्प की बैटिंग करने के दौरान? कुछ उन्हें टेक्निक पता, हालांकि वो भी खुद एक क्रिकेटर हैं। देखिए, मैंने ना जिस तरीके से सही में क्रिकेट खेलती है ना, आज भी अगर वो कहे कि मुझे हिंदुस्तान के लिए खेलना है ना, अच्छा। एज अ वुमेन्स टीम में, वुमेन क्रिकेट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये इतनी अच्छी है। अच्छा। आपने आपने तो उसको लेफ्ट आर्म में बॉलिंग करते हुए देखा है, अभी तो आपने जो उसका स्ट्रॉन्ग हैंड है, राइट हैंड जैसे बॉलिंग डालती है, देखा ही नहीं है। सो आई जस्ट फील दैट शी इज़ अ वेरी स्पेशल टैलेंट एज फार एज स्पोर्ट इज़ कंसर्न। ये क्रिकेट ही नहीं, टेबल टेनिस हो, स्क्वॉश हो, बैडमिंटन हो, ये सब गेम्स खेलती है। एंड में बताया था 8 गेम्स खेल चुके हैं क्रिकेट के साथ साथ। और क्या बचा गया। सो आई जस्ट बताने की, द थिंग इज कि आई वेंट एज माई रोल, आई वेंट डिटैच टू द स्पोर्ट। मैं जब इस फिल्म में आया था, बाल्की सर ने कहा था कि आपको, मैंने इनसाइड एज में बहुत क्रिकेट खेली है, यू नो, मेरा जो हुनर है एज क्रिकेट का, वो उसमें दिखता है, वेदर इट्स विद द बैट और द बॉल। बट आई वॉज सो ग्लैड कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ पार्ट एज हु, उसको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। मीडिया के साथ भी आप लोगों ने क्रिकेट खेला था, और मैं भी वहां पर था, और मैंने वहां भी देखा कि कितनी अच्छी बॉलिंग और कितनी अच्छी बैटिंग आप कर रहे थे। वहाँ तो आपका मुश्किल पड़ गया था वो मैच, लेकिन आप बहुत जल्दी आउट हो गए थे। बहुत जल्दी आउट, मैं कैरेक्टर में था ना इसलिए। बट हाँ, बहुत मज़ा आया था। एक और रीमैच ज़रूर होना चाहिए। हमें लगा था कि हम शायद हार जाएंगे वो मैच। सयामी के साथ कोई खास मोमेंट शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सीन आपके सयामी के साथ हैं। कुछ खास मोमेंट शूटिंग के दौरान, कोई खास किस्सा आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, देखिए, संयमी मेरी पहली दोस्त है फिल्म इंडस्ट्री में। हमारा करियर एक दूसरे के साथ इकट्ठे ही शुरू हुआ था। काफ़ी सारी फिल्मों के लिए हमने इकट्ठे टेस्ट किया था, दुख सुख साथ में बांटे। कभी फिल्म की सक्सेस हुई तो खुशी हुई, फेलियर हुए या फिल्म से निकाले गए, ये सब कुछ हुआ है हमारे साथ। सो क्या है, अब ये 7 साल का जो संघर्ष रहा है दोनों के लिए, हमारे लिए बहुत स्पेशल है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो रेजिलियंस हमने दिखाया, बिकॉज हम लोग तो अपने बलबूते पर आए। और आप कह रहे हैं कि सयामी के आप पहले से फ्रेंड है, एक्टर बनने से पहले से? जब हम एक्टर बनने आए थे दोनों यहाँ, एक क्या होता है कि वो एक जर्नी साथ में गुजारी जाती है। हमारा फ्रेंड सर्कल भी सिमिलर है, हम दोनों को स्पोर्ट में रुचि है। तो हम लोग ना, मैंने उसको ऑडिशंस में हेल्प किया, उसने मेरे साथ लाइंस करे हैं ऑडिशन में। सो यू नो, हमने प्रेप भी एक दूसरे के साथ करी है काफ़ी सारी। सो एक ना बहुत अच्छी फेमिलियरिटी है संयमी और मेरी। सो दैट वो जो थ्रेड है ना हमारी असली दोस्ती का, वो इस फिल्म में दिखता है कि जैसे हम लोग कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ।
अच्छी बात क्या हो सकती है कि दो दोस्त जो है उन्हें एक साथ एक फिल्म में कास्ट किया जाए और एक साथ उनके सीन्स हो बहुत सारे, इससे अच्छी बात क्या, इससे ज्यादा कंफर्ट क्या हो सकता क्या होता है ना, ये जो रोल है बहुत ही अलग है। देखें, अगर ऐसा रोल सिनेमा में मुझे नहीं याद कभी ऐसा लड़का दिखाया गया हो, इतना सेल्फलेसली ऐसी दोस्ती रहे, तू करके बात करते हैं, ये उससे प्यार भी करता है, वो कहती है कि एक इंडियन प्लेयर को देखकर तेरी तेरी औकात क्या है। सो वो सब चीज़ें ना, लाइंस थोड़ी अगर सुनने में आएंगी तो आपको लगेगा नहीं यार, लाइन शायद ठीक नहीं है, लेकिन बोली प्यार से जा रही है। मुझे एक चीज़ और जाननी है अंगद कि अमेरिका से आता है, आप अमेरिका से आते हैं, फिल्म में दिखाया गया है और 150 करोड़ में $20 मिलियन में वो कंपनी बेच के, वो कौन सी कंपनी थी और कंपनी क्यों बेच के आया था, ये मुझे नहीं पता चला, आप बताना चाहेंगे? प्यार ही ऐसा होता है। कौन सी कंपनी थी और क्यों बेचा उसने? देखिए, बाल के लिए नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बाल्की सर ने पूछा आपने उनसे? नहीं नहीं, मतलब सिनेमा में नहीं देखने को मिला हमें। अब वो इट्स अप टू द ऑडियंस, इट्स अप टू दी ऑडियंस। कोई जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा आखिरी, कंपनी मेरी है वो बहुत स्पेशल है, नीना की कंपनी के लिए मैं अपनी कंपनी बेच कर आया। गुड आंसर, स्मार्ट आंसर। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे अंगद, जाते जाते आखिरी सवाल कि बिशन सिंह बेदी, आपके पापा और आपकी पत्नी जो है नेहा धूपिया, उन्होंने ये फिल्म देखी, कुछ खास कॉम्प्लीमेंट दिया आपको देखने के बाद फिल्म के बारे में या आपके किरदार को लेके कुछ बताना चाहेंगे? दोनों का रिएक्शन क्या था? नेहा ने कल फिल्म देखी। क्या होता है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक फिल्म करी है पिंक। पिंक में बहुत राजवीर सिंह को अलग तरीके से देखा गया था। इट वॉज अ 24-year-old स्टैंडिंग ऑपोजिट मिस्टर बच्चन इन कोर्ट एंड बीइंग नास्टी। फिर उसके बाद इनसाइड एज में एज अ कप्तान के रूप में देखा गया, एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। फिर सूरमा में सेल्फ सैक्रिफाइस था विद दिलजीत। टाइगर जिंदा में एक्शन किया। उसके बाद गुंजन सक्सेना करी। सो क्या हो जाता है ना, आपके जो करीबी होते हैं उनको भी लगता है कि यार अब ये ऐसे रोल्स करेंगे या ऐसा होगा इनके साथ। फिर अचानक से जीत आ जाता है, तो वो आप उसी इंसान को बहुत अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं। सो इट जस्ट मेक्स यू ओपन अ डिफरेंट, द विजन बिकम्स डिफरेंट व्हेन यू सी द पर्सन। कुछ खास कहा नेहा ने? और मुझे बताया, कहती है कि ऐसा हमें नहीं लगा था कि आपको ऐसे कास्ट करेंगे, आप ऐसे इस इनोसेंस में आ जाओगे। पापा ने क्या कहा? पापा ने देखी वो अभी तक, आई थिंक वो फिल्म उनको इतनी अच्छी लगी है, उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है। तो वो ना ही सेड मैं आपको 1-2 दिन बाद फ़ोन करूँगा और फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। तो वो ना, एक मुझे पता है वो फिल्म का, इस फिल्म का ना वो एक टोन। लोग कल स्क्रीनिंग से भी बाहर आए, बहुत खुश थे। कल युवराज सिंह के साथ और ज़हीर खान के साथ हमने फिल्म देखी, तो यूवी के साथ में बैठा हुआ था, तो 1-2 बारी ना उसकी आँख से ना पानी निकल गया, तो मैंने ऐसे करके पोंछ दिया। तो मैंने कहा यू क्राइंग? तो ही सेड नहीं, देख रहा हूँ मैं, ऐसे करके। सहवाग ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला है जिसको अमिताभ बच्चन ने रिपोस्ट किया है, काफी। हाँ, तो आई जस्ट, वीरेंद्र सहवाग को दिल्ली में हमने दिखाई थी फिल्म, मुरली कार्तिक आए थे दिल्ली में देखने। सो इट्स बीन अ गुड रिएक्शन फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। चलिए, मैं ये भी बता दूं कि ये फिल्म मैंने भी देखी है और मुझे भी बहुत पसंद आई है ये फिल्म बहुत ही अलग तरह की, क्रिकेट की तमाम फिल्में बनती रहती है क्रिकेट पर बेस, लेकिन ये अलग तरह की क्रिकेट बेस फिल्म है, एक अलग तरह का ह्यूमन ड्रामा है। इसमें 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, आपको पता है? रियल। अच्छा। मिस्टर बच्चन, अभिषेक, जो कमेंट्री करते हैं, अभिषेक बच्चन, माय फादर एंड मी, 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं और 2 पिता हैं, 2 उनके, बाद में सयामी भी लेफ्ट हैंडर बन जाती, फिर लेफ्ट हैंडर बनती। तो आप देख, 5 बताइए आपने हैं इस फिल्म में। चलिए, आप लोग भी ये फिल्म ज़रूर देखें, फिल्म काफ़ी अच्छी है, इसका रिव्यू भी मैंकिया है। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।